दोस्तों, आज के ड्राइंग में हम सैनिटरी वेयर की स्टैंडर्ड जो हाइट होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वॉश बेसिन का देखते हैं। ये वॉश बेसिन है, इसका जो टॉप का हाइट है वो 850 है। ठीक है। जो ये सीलिंग से वाटर के पॉइंट ड्रॉप होंगे तो 600 पे लाके उसको छोड़ेंगे इधर। और अगर सेक्शन में जाके देखेंगे तो वाटर पॉइंट 600 mm और ड्रेन पॉइंट 530 mm। वॉश बेसिन का जो हाइट है वो अलग अलग सैनिटरी का और मॉडल का, जो अलग अलग कंपनी की मॉडल होता है उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है और क्लाइंट का भी उस पर भी डिपेंड करता है। जैसा हमारा काउंटर टॉप है, वॉल माउंटेड है, तो ये देखो अलग अलग मॉडल है। इसमें 530 ड्रेन का पॉइंट दे के रखा है, इसमें 500 दे के रखा है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से उसका हाइट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हाइट हम देख रहे हैं उससे 50 mm टू 100 mm ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद में हम शावर का देखते हैं। शावर का जो मिक्सचर पॉइंट होता है वो फिनिशिंग फ्लोर से, ये जो हमारा फिनिश फ्लोर लाइन है उससे मिक्सचर पॉइंट हम 900 mm देंगे और जो शावर हेड है वो 2 मीटर पे लगेगा। शावर का और बाथटब का, इधर बाथटब है, इन दोनों का मिक्सचर का और शावर हेड का जो हाइट है सेम रहता है। ये हमारा बाथटब है। जो ड्रेन पॉइंट है वो तो डायरेक्ट चला जाएगा स्लीव के थ्रू, और जो वाटर का पॉइंट है वो हमको मिक्सचर के लिए 900 mm और शावर हेड के लिए 2 मीटर पे हम पॉइंट छोड़ते हैं। इसके बाद में हम WC का देखते हैं। WC में फिनिश फ्लोर लेवल से 530 mm लगा हुआ है, और जो इसका फ्लश टैंक है उसका हाइट भी 530 mm है। जो वाटर का पॉइंट हम देते हैं वो देते हैं 1 मीटर 150 mm। ठीक है। इसका सेक्शन जब देखते हैं तो सेक्शन में ये जो ड्रेन पॉइंट देख रखा है उसका सेंटर 200 mm पे है। इस तरीके से हम WC का भी हाइट दे सकते हैं। WC है, उसके साथ में बिडेट लगा हुआ है। इसका जो फ्लश टैंक है वो कंसील्ड है। ये हमारा स्प्रे पॉइंट है। स्प्रे पॉइंट का हम हाइट देखते हैं। स्प्रे पॉइंट का हाइट हम 400 mm देते हैं। 50 mm इसके बाद में हम स्प्रे पेंट का हाइट देखते हैं। स्प्रे पेंट का पॉइंट का हाइट 400 mm होता है। WC के लिए जो पाइप ड्रॉप होएगा ये तो फर्स्ट टैंक के लिए आएगा जो 200 पे है। दूसरा स्प्रे पॉइंट का हाइट है वो 400 पे है। स्प्रे पॉइंट का हाइट अगर हम नीचे देते हैं तो इसका जो केबल है, इसका जो पाइप है वो नीचे ड्रॉप होएगा, उससे वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और दूसरा जो इसके ऊपर
WC को यूज करने वाला बंदा है उसको भी इसका जो वेस्ट है, नीचे जो पानी गिरा हुआ है, उसको लगेगा। तो हमको यह स्टैंडर्ड जो हाइट होती है वो फॉलो करना होता है। सेम अगर हम यह हाइट फॉलो नहीं करते हैं जो टैंक को जा रही है, तो इसका जो पाइप आता है फ्लेक्सिबल पाइप, वो छोटा बड़ा रह सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम जूसपी कंपनी का सैनिटरी यूज करने वाले हैं तो उसकी हाइट के बारे में थोड़ा हमें जान लेना चाहिए कि उसका हाइट कितना है, उस सैनिटरी का हाइट कितना है। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि हमको कितना पॉइंट पे उसका ड्रेन और वाटर का पॉइंट रखना है। दूसरा जो बीडेट है, उसका भी वाटर पॉइंट हम 200 पे रखते हैं। उसको ये जो बीडेट का पॉइंट है, इसका वाटर का पॉइंट भी 200 पे रखते हैं। उसके लिए हम 200 पे रखेंगे तो उसका जो फ्लेक्सिबल पीछे कनेक्शन है वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा WC का कनेक्शन हो गया। इसके बाद में हम किचन सिंक का देखते हैं। किचन सिंक का भी हाइट 850 इसका जो टॉप हाइट रहता है। उसके बाद में 550 हम वाटर का पॉइंट देते हैं, 440 ड्रेन का पॉइंट देते हैं। इन दोनों के जो कोल्ड और हॉट ड्रॉप हो रहा है ऊपर से, उन दोनों के बीच में 150 का डिस्टेंस रखते हैं। ये सब ये mm में आप देख रहे हैं। जो 550 है ये mm में है, 150 है ये भी mm में है। तो पूरा ड्राइंग हम mm में देख रहे हैं। ठीक इसी तरह हम नीचे जाते हैं तो वॉशिंग मशीन का पॉइंट देखते हैं। तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, डिफरेंट कंपनी की वॉशिंग मशीन जो होती है उसका जो ड्रेन पॉइंट और वाटर पॉइंट डिफरेंट हाइट पे होता है। तो जिस मॉडल का हम वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं उसको पहले हम देख लेना चाहिए। बाकी इसका जो ड्रेन पॉइंट जो स्टैंडर्ड हाइट होता है उसको हम 100 mm पे रखते हैं। या फिर ये ड्राइंग जो हम देख रहे हैं इसका ड्रेन पॉइंट के लिए डायरेक्ट ऐसा फ्लोर में भी ओपनिंग छोड़ सकते हैं। इनका जो हाइट होता है वो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि हम देखेंगे कुछ वॉशिंग मशीन का पॉइंट उसके टॉप पे रहता है जो वाटर पॉइंट है, कुछ का सेंटर में रहता है। तो वो हमको देखना होता है। इसी तरीके से हमको डिश वॉशर का भी सेम वॉशिंग मशीन की तरह देखना होता है। नीचे हम देखेंगे, अगर हम रेन वाटर का देखेंगे तो रेन वाटर का रूफ से ड्रॉप होता है पाइप। उसके बाद में हम 150 हाइट पे उसको रखते हैं। 150 हाइट पे वो आउटसाइड आके फिर डिस्चार्ज होता है। जैसे हमने एक साइड पे ऐसा उसका पॉइंट छोड़ा है, अभी इधर स्लैब डलनी है तो ये रेन वाटर का पॉइंट है हमारा, ये बीम के अंदर ऐसा आ जाएगा और इधर ये आउटसाइड फ्री डिस्चार्ज रहेगा। इसका हाइट हमने 150 रखा है। उसके बाद में हम देखते हैं जो बिल्डिंग में वाटर मीटर्स लगे रहते हैं, रूफ से जो पाइप आ रहा है उससे एक ब्रांच निकलेगा, वो 65 हेडर है।
उसका जो हाइट रहता है वो 1000 mm है 1 मीटर। उसके बाद में जो वाटर मीटर का हाइट देते हैं हम 1 मीटर 400 mm देते हैं। तो ये जो इतना हाइट देंगे 1.4, इधर से हम इजीली वाटर मीटर का रीडिंग देख सकते हैं। तो जो रीडेबल हाइट रहेगी, जो कोई भी बंदा इधर खड़ा होएगा फ्लोर पे तो उसको इजीली इस हाइट पे ये मीटर दिखेगा। तो इस तरीके से हम वाटर मीटर का भी हाइट दे सकते हैं। उसके बाद में हम यूरिनल का देखते हैं। यूरिनल का, ये हमारा यूरिनल है। जब हम देखते हैं यूरिनल का ये पिक्चर है तो इसका हम सेक्शन देखते हैं। जो यूरिनल का हाइट है 650 mm पे रखते हैं। इसका ड्रेन पॉइंट हम 405 mm है, उस पर रखते हैं। और जो एक यूरिनल का पॉइंट है उसके दोनों के बीच में 700 mm का गैप रखते हैं। इन दोनों पार्टीशन के बीच में 700 mm का डिस्टेंस होता है। और जो इसका ड्रेन पॉइंट निकलता है वो 405 mm होता है। इन सभी सैनिटरी में हम देखेंगे तो जो हाइट लेते हैं ड्रेन और वाटर पॉइंट की, और क्योंकि अलग अलग कंपनी का जो सैनिटरी होती है उनकी जो हाइट है वो डिफरेंट आती है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो हाइट अभी हमने देखी है वो सब स्टैंडर्ड हाइट है। अगर हमारे पास कुछ भी हाइट नहीं है तो ये हाइट हम फॉलो कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।